Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. Hello, Jai Hind, and welcome to Maheshan IAS digital platform once again. Today I am going to discuss one of the most important news of the day. सबसे बड़ी खबर, सबसे महत्वपूर्ण खबर कि भारत ने अब पैसा फेंकना बंद कर दिया है। दोस्तों, भारत ने पैसा फेंकना कैसे बंद कर दिया है और किस वजह से किया है, इस आर्टिकल में आपको डिस्कस करने जा रहा हूं। जैसे आपने पुरानी मूवी में एक डायलॉग सुना होगा शोले में कि गब्बर कह देना अपने, मतलब गब्बर के साथियों से बोला ठाकुर ने कि कह देना गब्बर से कि हमने अब आटा डालना बंद कर दिया है। दोस्तों, मैंने वो वर्ड यहां यूज नहीं किया, ठीक नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जियोपॉलिटिक्स है, कि हमने ऐसे लोगों के सामने अब आटा डालना, टुकड़े डालना बंद कर दिया है। अब ऐसा क्यों है, इसके ऊपर मैं आपको यह आर्टिकल लेकर आया हूं और एक एक फिगर, फैक्ट्स और आपको जेन्युइन एनालिसिस दिखाऊंगा कि भारत ने ऐसा क्यों किया है। क्यों भाई हम इतने शक्तिशाली हो गए, या हमने सरेंडर कर दिया है कि अब हमको लड़ाई नहीं चाहिए, हम बहुत शांतिप्रिय हो गए हैं, अब हम कहीं से भी कोई हथियार नहीं खरीदेंगे, हम अपने हथियार खरीदना बंद कर रहे हैं। जी हां, न्यूज ऐसी ही है मेरे दोस्त, और यह न्यूज आत्मनिर्भर भारत के अंदर आ रही है, मेड इन इंडिया के अंदर आ रही है, मेक इन इंडिया के अंदर आ रही है। आपको दिखाता हूं एक एक करके। सबसे पहली न्यूज आप समझने का प्रयास करना, डिफेंस मिनिस्ट्री ओपन मिसाइल्स शेल प्रोडक्शन टू प्राइवेट सेक्टर। ऐसा पहले नहीं होता था कभी। आपने देखा होगा हम प्राइवेट सेक्टर को कभी ओपन नहीं करते इन चीजों के लिए। जैसे मैं आपको सबसे ग्रेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, जैसे दोस्तों एक्स, ये क्या है, ट्विटर है, ठीक है। एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, समझ गए। टेस्ला, ये सब क्या है, एलोन मस्क क्या है, एक प्राइवेट प्लेयर है अमेरिका का, उसको इतना बड़ा एक्सेस दे दिया इन्होंने कि उसने स्पेस एक्स यानी नासा से भी खतरनाक अपनी प्राइवेट एजेंसी बना रखी है, जहां से रॉकेट लॉन्च करो, कुछ भी टेस्टिंग करो, कुछ भी करो। और इसी वजह से दोस्तों ये इतने पैसे वाले हैं क्योंकि ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करवाते हैं। प्राइवेट में क्या होता है, आदमी काम करता है, आपने देखा होगा गवर्नमेंट में क्या प्रोजेक्ट ढीला हो जाता है, तो इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स को अगर लाते हैं तो वो कंपटीशन प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट के लिए भी कि यार देखो प्राइवेट लोगों ने बना दिया और गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है। इसलिए प्राइवेट प्लेयर्स को इंक्लूजन कर दिया है दोस्तों, किसमें, डिफेंस सेक्टर में, कि आप यही बनाइए, गोली बनाइए, बारूद बनाइए, मिसाइल बनाइए, हैंड ग्रेनेड बनाइए, पिस्टल बनाइए, एम्यूनेशन बनाइए, सारी चीजें यही बनाइए, मैक्सिमम चीजें यही बनाइए, क्योंकि हमको अगले कुछ सालों में बंद कर देना है। सालों क्या दोस्तों, इसी साल हमको बंद कर देना है। किसी को पैसा बाहर नहीं भेजना, बड़ी बड़ी रकम बाहर नहीं भेजनी है, अपने अंदर उसका यूज करना है, अपने लोगों को रोजगार भी मिलेगा, अपना सामान रहेगा। आपको एक शॉकिंग न्यूज बता देता हूं, बात 2005-6 के आसपास की है दोस्तों। इस समय हम सिर्फ 686 करोड़ रुपए का ही एक्सपोर्ट कर पाते थे बाहर के लोगों के लिए। अब क्या ही बनाते होंगे, बंदूक, कट्टा, गोली। आज ये बढ़कर 2024 में ये बढ़कर 21,000 करोड़ से ऊपर का हो चुका है ये एक्सपोर्ट। आप अंतर देख लिए इसमें, 21 गुना, यानी 686 करोड़ से 21। मैं अभी आपको स्टैट्स दिखाऊंगा, डोंट वरी। आप भारत की ताकत पर आप भरोसा करिए। अब आप उस अंदाज में बता रहे, अरे भारत में ये तो यार ये क्या ही बना पाएंगे। ये एटीट्यूड है ना हमारा, यही हमको नीचे ले गया, वरना हम विश्व में किसी से कम नहीं है कि तू क्या करेगा, तू क्या बनाएगा, ये आपस में ही ये प्रॉब्लम है। अब प्राइवेट सेक्टर को खोल दिया, रक्षा मंत्री ने कहा है प्राइवेट प्लेयर्स आइए, जितना भी डिफेंस का सामान है देश में बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने से दोस्तों जीडीपी बूस्ट होती है, यानी हम सामान बनाएंगे, दूसरा हमसे खरीदेगा, उसकी पावर देखेगा और उससे जीडीपी बूस्ट होती है। आपको अगर डेवलप्ड नेशन बनना है 2047 तक, तो आपको रात दिन काम करना होगा, एक ही विजन पर सोचना होगा, दैट वी वांट टू मेक इंडिया एज अ डेवलप्ड वन। तभी दोस्तों हम वर्ल्ड पावर में भी आ पाएंगे। देखिए ये सारी चीजें ना, प्राइवेट इंडस्ट्रीज नाउ अलाउड टू मैन्युफैक्चर अ रेंज ऑफ आइटम्स इंक्लूडिंग, क्या क्या चीज अलाउ कर दी है, आर्टिलरी सेल्स, जो आर्टिलरी फायरिंग होती है, आपने देखा होगा बॉर्डर्स पर 105 mm, 130, 150, पिनाका मिसाइल्स, मोर्टार बॉम्ब्स, हैंड ग्रेनेड्स एंड मीडियम स्मॉल कैलिबर एम्यूनेशन, छोटे बड़े जितने भी तरीके के गोले बारूद हैं, सब कुछ बनाने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को यहां एंट्री दे दे दोस्तों। ये सब भारत में ही बनेगा, अब इनको खरीदने की जरूरत नहीं है। ये बहुत गर्व की बात है, मैं इसको उतने लेवल पर कह नहीं पा रहा हूं, लेकिन ये बहुत प्राउड की बात है एज ए नेशन, एज ए कंट्री के लिए, कि हम कहां दोस्तों कितना ग्रो कर रहे हैं। और ये हमको करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो क्या चल रहा है विश्व में। हम भाई साहब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर आप कमजोर रह गए। ध्यान रखना, खरगोश अगर जंगल में खेल रहा है ना, तो वो किसी को काटता मारता या शिकार नहीं करता, किसी का घास खाता है वो, और कोई भी आकर उसको एक पंजे में उठाकर ले जाएगा। ये वही है, जियोपॉलिटिक्स इज द जंगल। जियोपॉलिटिक्स एक जंगल है, और दोस्तों यहां शिकार कर कर ही आदमी जिंदा रह सकता है। अगर शेर ये कहेगा मैं खरगोश की तरह रहूंगा, तो वो भी मारा ही जाना है, चाहे भूख से मारा जाए, चाहे घेर के मारा जाए। कभी कभी गीदड़ भी घेर लेते हैं शेर को। वो आपने कहावत सुनी होगी कि
लोग राख समझ लेते हैं बारूद के ढेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। और दोस्तों गीदड़ के आसपास कई कई लोग आ रहे हैं जो उसको शरण दे रहे हैं, इधर से भी इधर से भी, तो शेर घेरा जा सकता है, लेकिन शेर फिर भी शेर होता है दोस्तों, है ना। यह आपको समझ के चलना चाहिए। स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, ये आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम है। रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन सप्लायर्स फॉर क्रिटिकल फायर पावर्स, यानी हमको दूसरों पर डिपेंड होना। यार क्यों डिपेंड होना है किसी पर, नहीं, दूसरों पर डिपेंडेंसी कम करनी है। यहां देखिए इंडिया रैंक्स सेकंड फॉर टॉप आर्म इंपोर्टर्स, हम दूसरे नंबर पर हैं पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा माल खरीदता है। बताइए कैसे भारत ग्रो करेगा? यार पहली सरकारों को यह कभी दिखा नहीं क्या कि हम चीजें खरीदते ही रहेंगे तो पैसा देंगे ही देंगे, हम ग्रो कब करेंगे? यही चीज बंद कर दी थी चाइना ने, और आज टाल ठोककर दूसरे नंबर पर बैठा हुआ है। अमेरिका 28 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, चाइना 19 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और इंडिया आज 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि विजनरी लीडर नहीं मिले दोस्तों, वैसी विजन में नहीं मिला कि भारत को कहां ले जाना है, केवल खाया पिया और निकाल दिया, बस यही टाइप की सिचुएशन रही है। आप देखिए हम अब दूसरे नंबर पर थे, हम एक्सपोर्ट में दोस्तों, यहां देखना इनपुट में, खरीदने में। आत्मनिर्भर जो डिफेंस है जो हम शुरू कर रहे हैं, उसका एक रीजन क्या है दोस्तों? यहां देखिए ये करोड़ में है, यानी पहले हम कितना सामान आत्मनिर्भर में बनाते थे? 46,000 करोड़ का सामान हम बनाते थे। कब? 2014-15 में, अपने लिए, अपने डिफेंस आर्मी पर्सनल के लिए। अब हम कितना बनाते हैं? 1,27,265 करोड़ रुपए का सामान हम आत्मनिर्भर डिफेंस में बनाते हैं भारत के अंदर, अपनी आर्मी के लिए और दूसरों को एक्सपोर्ट करने के लिए। और इसमें से दोस्तों 21,000 करोड़ रुपए का सामान हम बेचते हैं। किन किन के देशों के लिए बेचते हैं अभी दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। ये वाला स्लोगन आपको याद रखना है एज अ नेशनलिस्ट। मैं आपके सामने बढ़ रहा हूं, देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये इससे पैक्ट कर रहा है ना। यहां देखिए, मिटिगेटिंग शॉर्टेजेस एंड फोकस ऑन मॉडर्न वॉरफेयर एज वी हैव स्नेक्स इन नाइबरिंग बॉर्डर्स। हम अपने आस पड़ोस में बहुत सारे सांप पाल चुके हैं, वे सांप हैं, डसेंगे हमको, तो इसके लिए हमको आत्मनिर्भर होना जरूरी है। और दोस्तों उन्होंने फोटो भी दिखाई है कि कौन पला हुआ है हमारे बगल में। ये दोनों 1 मिनट में एक हो जाएंगे। अभी जो F-35 बनाया है ना, F-35 जो बनाया है ना, ये लेटेस्ट 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है दोस्तों, पाकिस्तान को दे सकता है चाइना। हम इसके बदले क्या, हमको अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है कि ये J-35 है, इसका J-35 है चाइना का, F-35 किसका है? अमेरिका का। ये भी दे सकता है पाकिस्तान को, ये तो देगा ही। भारत पर प्रेशर बना रहा है कि आप F-35 खरीदो अमेरिका से, और भारत क्या करेगा? भारत नहीं खरीदा, भारत क्या खरीद रहा है? S-57, S-56 किससे खरीद रहा है? रशिया से। रशिया हमारा दोस्त है यार, खरीदेंगे। तेल किससे खरीदा? रशिया से। ये चीजें आपको समझनी होंगी, आपको तभी जियोपॉलिटिकल एक माइंडसेट क्रिएट होगा, और आप खबर को देखते ही समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये आपको कंटिन्यूएशन में देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो दोस्तों ये किस पर जोर दे रहे हैं कि हमको खुद बनानी होंगी। डू नॉट रन आउट ऑफ एम्यूनेशन इन द इवेंट ऑफ लॉन्ग टर्म हॉस्टिलिटीज, यानी अगर कोई युद्ध हमारा होता है भारत का और वो लंबे समय चलता है, हम अपना गोला बारूद असला खत्म होता हुआ नहीं देख सकते। हम एम्यूनेशन रन आउट ऑफ नहीं चाहते कि हमारा, जैसे आपने देखा होगा 1965 में हम कुछ बनाते नहीं थे उस टाइम पर, तो हमारी गोलियां, हमारे बारूद खत्म हो रहे थे उस टाइम पर। वो तो अच्छा हुआ कि गीदड़ की सांसें पहले ही फूल गई, खत्म कर दिया। एक आदमी ने एक गोली से 3-3 आदमी ठोक दिए। इसलिए तो हम ये सिचुएशन अब नहीं जानते, क्योंकि अब कोई युद्ध चलेगा तो आपको पता है रशिया 4 साल से युद्ध में है यूक्रेन के साथ। अगर पाकिस्तान के साथ हमारा कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होता है, वॉरफेयर होता है, और वो युद्ध खिंच जाता है, तो दोस्तों हम उसमें ऐसा नहीं चाहते कि हमारे गोले बारूद खत्म हो रहे हैं। इसलिए बनाओ अपने यहां स्टैंड ऑफ वेपन्स एंड लॉन्ग रेंज कन्वेंशनल मिसाइल्स, ये बनाओ। बूस्टिंग कैपेसिटी को बूस्ट करो, ऐसा बूस्ट करो कि एक साथ, क्योंकि भविष्य मालिका की भविष्यवाणी है, फिर समझा देता हूं, पहले बता चुका हूं कि 29 मुस्लिम राष्ट्र एक साथ हमला करेंगे भारतवर्ष के ऊपर, और ये 2029-30 के आसपास होगा। और उस समय के लिए हमें तैयारी आज करनी होगी। पहले की सरकारों की तरह नहीं बैठना है कि जब दुश्मन आएगा मारेगा तभी मारने जाएंगे। इजराइल बनिए कि गाजा में, हमास में अगर कोई हलचल होती है तो जाकर डायरेक्ट ठोकिए। सरक्रिक पर हलचल हो रही है तो हम पहले से ठोकेंगे। हम इस इंतजार में नहीं बैठेंगे कि कोई आएगा पानी के थ्रू घात लगाकर और 250 लोगों को यहां गोली से भूंज के मौत के घाट उतार देगा। हमारे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर, कहां पर? मुंबई के अंदर। और फिर हम कसाब को पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स को फोन करेंगे कि कोई आया है। पहले ही ठोकना होगा, इजराइल बनना होगा। और दोस्तों इसके लिए हमारे पास यह होना जरूरी है, कैपेसिटी बूस्टिंग होना जरूरी है। अगर आप एज ए नेशनलिस्ट अगर इस बात को समझ पाते होंगे तो कमेंट में जरूर लिख देंगे कि सर यह बात बिल्कुल सही है कि भारत को अब इजराइल बनना चाहिए, ना कि दोस्तों यह कि कोई पहले मार दे और उसके बाद हम रिटेलिएट करें। उसकी इतनी औकात ही नहीं होनी चाहिए कि हमको कुछ भी करने की हिम्मत हो जाए। ठीक, आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, देखना यहां पर टू इंजेक्ट ग्रेटर कंपटीशन स्पीड एंड इनोवेशन, इसके लिए हमने क्या किया है? कटिंग डाउन ऑन इंपोर्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंस। 35 से 40% हम क्या करते हैं, हमारा पैसा इंपोर्ट में ही चला जाता है, जीडीपी का। हम हथियार खरीदने में ही पैसा फेंक देते हैं सारा। इसको हमको घटाना होगा, कटिंग डाउन करना होगा। द बजट ऑफ अंडर 10%, इसको हमें कितने के अंदर लाना है? 10% के अंदर लाना है। देखिए यहां पर इंडिया, ये दिखा रहा है ग्राफ कि इंडिया सबसे बड़ा दोस्तों क्या है? इंपोर्टर है।
किसका? हथियारों का। अब ये कब की तस्वीर है? ये 2014 की तस्वीर है, ध्यान रखना। सबसे बड़ा इंपोर्टर कौन है हथियारों का? दोस्तों ये इंडिया है, सबसे ज्यादा पैसा फेंक रहा है। अब हमने इसको घटाकर क्या किया है? 4% पर कर दिया। ये देख लीजिए, अब यूक्रेन सबसे बड़ा इंपोर्टर है। नाटो से धड़ाधड़ हथियार खरीदा है यूक्रेन, इसीलिए तो बर्बाद हो रहा है। जो देश जितने हथियार खरीदेगा किसी देश से, उसकी बर्बादी तय है, क्योंकि उसका सारा पैसा तो दूसरा देश ले जाएगा। यह हमको समझना पड़ेगा। एज ए नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी होने के नाते यह समझना होगा कि हमको अपने यहीं बनाना है। दोस्तों हम इससे दोस्ती रखेंगे, इससे नहीं रखेंगे। यह विश्वास पात्र नहीं है, चाइना विश्वास पात्र नहीं है। इनसे केवल मतलब की बात करनी है, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में 99.99% ना कोई दुश्मन है ना दोस्त है, केवल पर्सनल इंटरेस्ट है। मेरे देश के लोगों के लिए उससे काम हो रहा है तो मेरे लिए यह भी ठीक है। मेरे देश के लिए लोगों के लिए काम नहीं हो रहा था, मैं चाइना से भी कुछ नहीं करूंगा, भले ही कितना भी बड़ा मार्केट हो। सेल्फ इंटरेस्ट वर्क करते हैं जियो पॉलिटिक्स के अंदर, है ना? ध्यान रखना, जैसे एक फैमिली में करते हैं। हमारी फैमिली हमारी सबसे ऊपर है, चाहे फिर कोई दोस्त हो चाहे कुछ हो। आगे बढ़ जाइए, मैं आपको बता देता हूं। देखिए अब मैं आपको बताता हूं सिग्निफिकेंट डिफेंस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज कंट्रीब्यूटिंग टू द नेशनल गोल्स फॉर बिकमिंग द ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। अब भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की जरूरत है। यानी हमको क्या जरूरत है? हमको जरूरत है कि हम दुनिया में अब हथियार बेचें, ना कि खरीदें। देखिए मैंने आपको बताया ना, 686 करोड़ रुपए के हम केवल एक्सपोर्ट करते थे अपने हथियारों के। दोस्तों अब ये कितना हो गया? 21,083 करोड़। ये हमारा एक्सपोर्ट है अब किसका? डिफेंस का। अब आप सोच लीजिए भारत किस दिशा में बढ़ रहा है। जितना हमारा एक्सपोर्ट होगा उतनी हमारी इकोनॉमी बूम करेगी। और दोस्तों किसी देश की निगाह जो है उठने के लिए तैयार नहीं होगी जब भारत इसीलिए आप कभी समझना बैठकर कोने में कि पाकिस्तान कह रहा है कि मैं भारत का 1/10 भी नहीं हूं। अमेरिका कह रहा है कि ये मेरी बगल में आने वाला है, ये हथियार भी बेच रहा है, तेल भी बेच रहा है। ऐसा विजन कहां से आ रहा है भारत के पास? इनको तो हमेशा दबा के रखा है हमने। यूनाइटेड नेशन में आपने देखा होगा कैसे जाके ये कहते थे, पार्लियामेंट अटैक हो गया था दोस्तों, जाके वहां रो रहे थे कि हमारे ये तो अच्छी बात नहीं है, हमारे पड़ोसी होने के नाते आप हम पर गोला बारूद, हमारे पार्लियामेंट पर अटैक कर रहे हो, हमारी अस्मिता पर बार है। अरे ऐसे लोगों को कौन पूछेगा यार? जो कमजोर को कोई नहीं पूछता पूरे विश्व में। आपको शक्तिशाली बनना होगा, और शक्तिशाली आदमी को सल्यूट किया जाता है, हाथ नहीं जोड़े जाते। ठीक है, ये ध्यान रखना। दोस्तों एक्सपोर्ट देख लीजिए, हमारा भारत का एक्सपोर्ट है ये। म्यांमार में हम 31% एक्सपोर्ट करते हैं, श्रीलंका में 19%, हम मॉरिशस को बेचते हैं, सिशेल्स को बेचते हैं, नेपाल को बेचते हैं, आर्मेनिया को बेचते हैं, मालदीव्स को बेचते हैं, इक्वेडर को बेचते हैं, वियतनाम और दोस्तों अफगानिस्तान, इन सब के लिए हम एक्सपोर्ट करते हैं। अब ये हमसे हथियार ले रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब दोस्तों बड़े बड़े कंट्री हमसे हथियार लेंगे, क्योंकि भारत के ब्रेन पर किसी को शक नहीं है कि हम कम से कम बजट में 450 करोड़ के बजट में अगर हम मंगलयान पर चले जाएं, जो वहां पर 60 हजार करोड़ का बजट लगा रहे हैं। भारत का ब्रेन बहुत फास्ट है, लेकिन हमको इसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। हमें अपने यहां काम करना होगा, हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, इंपोर्ट कम करना होगा। यही भारत की क्या डिफेंस में अब पहल है कि हथियार खरीदना बंद करना है। हथियार में सबसे ज्यादा पैसा जाता है, हमको नहीं देना है बाहर पैसा। यहां देखिए दोस्तों, एक बार क्या कहना चाह रहा हूं कि प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए हमने अब ओपन कर दिया, ओपन डोर्स टू प्राइवेट इंडस्ट्री। आइए प्लीज बनाइए माय डियर आपके लिए, ठीक है? सो अब इसके रिगार्डिंग आप समझ गए होंगे इस आर्टिकल को कि हमने सीधा सीधा ओपन कर दिया अपनी इंडस्ट्री को फॉर द प्राइवेट सेक्टर, कि आइए अपना पैसा बनाइए और भारत में ही बनाइए, और दोस्तों भारत विदेशियों को बेचिए, जिससे भारत की जीडीपी बढ़े, लोगों को रोजगार मिले, हर आदमी की प्रतिव्यक्ति आय बढ़नी चाहिए। ठीक है, आप जितनी भी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है उन सब की जानकारी टेलीग्राम चैनल में मैं शेयर कर देता हूं। आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, जिससे आपको कोई भी खबर छूटे ना, और आपको उस ऑथेंटिक सोर्स का पता भी चल जाए कि कहां से ये न्यूज ऑथेंटिकेट हो रही है। ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो आप। वहां पर कोई आपका कोई सुझाव है, कोई आइडिया है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। आप नीचे कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखा करिए कि आपको अगला वीडियो किस पर चाहिए। अगर कोई स्टैटिक वीडियो चाहिए, देखिए करंट अफेयर, जियोपॉलिटिक्स की न्यूज तो यहां आएगी ही आएगी, लेकिन अगर आपको किसी विशेष चीज का वीडियो चाहिए कि जैसे सर ये बता दीजिए हमें ऑपरेशन थंडर में क्या हुआ था अमृतसर के टाइम पर, तो इस टाइप की अगर न्यूज चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। वन ऑफ द बेस्ट अप्रोच के साथ ट्राई करूंगा आपके लिए वो वीडियो लाने के लिए, और आप स्वयं कहेंगे कि सर मेरी जो है सपना पूरा हुआ, मेरी मनोकामना पूरी हुई, मैंने जो वीडियो मांगा था आपने उसी लेवल का वीडियो बना के दिया है। ठीक है, मिलते रहूंगा आपसे, फिर से आता हूं एक नए आर्टिकल में। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।